कि अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि यहाँ पर इस इंडिकेटर ने सिग्नल दिया बाय का कि यहाँ पर बाय करिए, लेकिन आप यहाँ पर बाय करते तो देखिए मार्केट ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं तो इस तरीके से जो फॉल्स सिग्नल होता है इसी में हम फंस जाते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर सिग्नल दिया, अगर हम यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देखकर अगर कॉल को बाय करते तो देखिए मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गई, यहाँ तक गई, इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर गई। तो ये जो सिग्नल था ये भी सिग्नल फॉल्स सिग्नल था, ये भी फॉल्स सिग्नल था। हम यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। अगर हम ऑप्शन में बाइंग कर रहे तो यहाँ पर कॉल बाय करते, यहाँ पर भी कॉल बाय करते, लेकिन ये सिग्नल फॉल्स सिग्नल है। तो ये जो फॉल्स सिग्नल है इसको पहचाने कैसे, इसीलिए हम एक दूसरा इंडिकेटर जो कि आपको चार्ट के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये वाला इंडिकेटर एक पट्टा जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, रेड कलर का पट्टा होता है, कभी ग्रीन में होता है। देखिए यहाँ से पूरा ये रेड बन गया है, यहाँ से आप आगे जाओगे तो आपको ग्रीन भी दिखाई पड़ेगा। देखिए ये ग्रीन हो गया है। तो ये जो इंडिकेटर है वही इंडिकेटर्स हमें बताएगा कि ये सिग्नल फॉल्स सिग्नल है या कंफर्म सिग्नल है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर को हटा दिया है, सिर्फ एक ही इंडिकेटर को रखा है। तो आप देखिएगा तो ये बिल्कुल आपको क्लियर कट यहाँ से पता चलेगा कि ये एक फॉल्स सिग्नल था। ये हमने जो इंडिकेटर लगाया है, ये इंडिकेटर का बेसिक फंडा क्या है कि अगर ये जो आपको पट्टा दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर में, कभी रेड कलर में, अगर ये ग्रीन होता है तो ये बुलिश सिग्नल होता है, यानी कि वहाँ पर आपको बाय करने का है। अगर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वहाँ पर आप कॉल को बाय करोगे, ठीक है। वैसे ही अगर रेड कलर में हो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो गया है, तो वहाँ पर आप पुट को यानी कि पीई को बाय कर सकते हैं। ये इंडिकेटर का एक बेसिक फंडा है। तो देखिए मार्केट ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, 2 बनी, 3 बनी, तो क्या हम यहाँ पर कॉल को बाय कर सकते थे? तो इस इंडिकेटर ने हमें यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दिया। अगर ये थोड़ा भी ग्रीन बना होता तो हमें यहाँ पर समझ में आता कि हमें यहाँ पर बाय करने का है, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं बना, पूरी तरह से रेड ही है। देखिए आप यहाँ पर भी देखिए, क्या यहाँ पर ग्रीन बना था? नहीं बना था। तो ये सारे के सारे जो सिग्नल्स होते हैं ये फॉल्स सिग्नल थे। ये काम करते हैं इस इंडिकेटर्स को। इस इंडिकेटर्स को अच्छे से आप समझ जाते हो तो आप इस तरीके से फॉल्स सिग्नल से आप बच सकते हो। तो ये कौन से इंडिकेटर्स हैं और किस तरीके से इनकी सेटिंग किया जाता है अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के ब्लैंक चार्ट को ओपन किया है और हमने यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल्स को लगाया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स को लगाना है, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। एक स्टडीज़ का आइकॉन हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसके ऊपर जाकर हम यहाँ पर सिंपल पहले टाइप कर देंगे यूटी बोट अलर्ट, ठीक है। हमें 2 इंडिकेटर्स को यहाँ पर लगाने का है। तो जो पहला इंडिकेटर्स हम लगाएंगे वो लगाएंगे यूटी बोट अलर्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं यूटी बोट अलर्ट, ठीक है, तो ये इंडिकेटर सबसे पहले हमारे चार्ट के ऊपर लग जाएंगे। ये जैसे ही आप इतना टाइप करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो इंडिकेटर दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देने का है, तो ये इंडिकेटर्स आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेटर से देखिए यहाँ पर बाय सेल का सिग्नल हमें मिल रहा है। ये इंडिकेटर का वर्क इतना ही है कि यहाँ पर बाय करने का है, यहाँ पर सेल करने का है, यानी कि बाय और सेल के पॉइंट्स इस इंडिकेटर्स हमें बताएंगे। दूसरा जो हम इंडिकेटर्स लगाएंगे, इस इंडिकेटर का काम ये है कि ये इंडिकेटर्स ने जो आपको सिग्नल दिया है कि यहाँ पर बाय करने का है, यहाँ पर सेल करने का है, ये कहीं फैक सिग्नल तो नहीं है, तो ये बात को कंफर्म करेगा हमारा दूसरा इंडिकेटर। तो उसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए भी हमें यहाँ पर स्टडीज़ में जाने का है और इसको टाइप कर देने का है OCC। जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे OCC का मतलब होता है ओपन क्लोज क्रॉसिंग, ठीक है। तो जैसे ही हम इतना टाइप कर देंगे तो ये इंडिकेटर्स हमारे सामने दिख जाएगा
OCCTSI लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देने का है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इंडिकेटर्स भी हमारे चार्ट के ऊपर लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों के दोनों इंडिकेटर्स हमारे इस चार्ट के ऊपर लग चुका है, लेकिन यहाँ पर पूरी सेटिंग्स नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमने इंडिकेटर्स ही लगाए हैं, इनकी सेटिंग्स भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी जो ये कैंडल्स है इसको हम चेंज करेंगे। ये जो कैंडल्स आपको दिखाई पड़ रही है ये नॉर्मल कैंडल है, तो इनको हम हाइकेनेसी कैंडल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कैंडल्स में आपको जाने का है। कैंडल्स में जाने के बाद यहाँ पर हाइकेनेसी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से अब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये हाइकेनेसी कैंडल्स हमारी लग चुकी है। तो हमने यहाँ पर दोनों इंडिकेटर्स को भी लगा लिया है और हाइकेनेसी कैंडल्स को भी हमने लगा लिया है। अब हम दोनों इंडिकेटर्स का सेटिंग देख लेते हैं। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ पर दोनों इंडिकेटर्स हमें दिखाई पड़ रहा है। हम सबसे पहले जो सेटिंग करेंगे यूटी बोट अलर्ट इंडिकेटर का सेटिंग करेंगे, इसके बाद दूसरे इंडिकेटर्स का सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए सिंपल इसके ऊपर क्लिक करने का है। यहाँ पर सेटिंग्स का आइकॉन आपको दिख जाएगा, इसमें आपको जाने का है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी। इनपुट में आपको यहाँ पर नीचे चले जाने का है और ये आपको दिखाई पड़ रहा है सिग्नल फ्रॉम हाइकेनेसी कैंडल्स, इसको ही आपको देख लेने का है कि यहाँ पर यही होना चाहिए। हाइकेनेसी कैंडल्स की जगह पे यहाँ पर नॉर्मल कैंडल नहीं होना चाहिए। ATR पीरियड आपको 10 दिया गया है, आप चाहो तो इसको 9 भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसकी चेंजेस नहीं करेंगे। स्टाइल को भी हम एक बार देख लेते हैं। स्टाइल में जो भी आप कलर चाहो रख सकते हो, लेकिन ये रेड और ग्रीन कलर सही रहेगा। अगर सेलिंग का सिग्नल है तो हमें यहाँ पर रेड कलर में दिखेगा और बाय का सिग्नल है तो हमें ग्रीन कलर में दिखेगा। तो अब हम OCC इंडिकेटर का भी सेटिंग कर लेते हैं। तो इनके सेटिंग्स में चले जाने का है। सेटिंग्स में चले जाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाने का है। यहाँ पर ऑर्डर साइज 10 लिखा हुआ आ रहा है, वही हमें रखने का है। इसके बाद स्टाइल में हमें देख लेने का है एक चीज़, जो कि मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ कि ये जो प्रेस्टीज लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर आपको चेंज कर देने का है। इसको आप डिफ़ॉल्ट की जगह पर आप 1 रख सकते हो। तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया और इसके बाद कर देंगे हम ओके। ये हमारा सेटिंग्स यहाँ पर हो चुका है। हमने यहाँ पर सारा कुछ सेटिंग्स कर लिया है। अब हम समझ लेते हैं कि इस इंडिकेटर के थ्रू हम ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इस इंडिकेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। तो देखिए ये जो पहला इंडिकेटर है, इन्होंने यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल दिया, यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है। ये जो सिग्नल्स हमें दे रहा है ये इंडिकेटर है यूटी बोट अलर्ट का इंडिकेटर। और ये जो पट्टा जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन पट्टा यहाँ से रेड हो गया, ये दूसरा हमारा इंडिकेटर है OCC इंडिकेटर, यानी कि ओपन क्लोज क्रॉसिंग, ठीक है। तो देखिए इसके थ्रू अगर हमें मार्केट में ट्रेड लेने का है तो प्राइस जैसे ही इस इंडिकेटर को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलती है और ये जो पट्टा जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है इसका कलर जहाँ से ग्रीन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई, ठीक है। तो हम अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कॉल को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करके नीचे की ओर आती है और ये जो पट्टा जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ पर रेड कलर में बन जाता है, तो इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो गई। तो हम यहाँ पर पुट को बाय कर सकते हैं अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना अच्छा सिग्नल मिला था कि यहाँ पर प्राइस भी क्रॉस करके ऊपर निकल गई। यूटी बोट अलर्ट ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था, ठीक है, लेकिन ये हमारा कंफर्म नहीं हुआ था। कंफर्म कहाँ पर हुआ था ट्रेड? यहाँ पर OCC इंडिकेटर ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था। प्राइस भी इस पट्टे को क्रॉस करके ऊपर निकल गई और यहाँ से ग्रीन हो गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मूव हम ले सकते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए यूटी बोट अलर्ट इंडिकेटर ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया कि आप यहाँ पर पुट को बाय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट को बाय करते तो देखिए यहाँ पर हमें सिग्नल कंफर्म हुआ था, यहाँ पर हमें ट्रेड लेने का था। तो इसके बाद देखोगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता था।
लेकिन ये जो इंडिकेटर है OCC इंडिकेटर, इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है। ये जो पट्टा है ये जितना कम चौड़ा होगा इतना ट्रेंड छोटा होगा, और ये पट्टा जितना भी चौड़ा होगा यानी कि बड़ा हो जाएगा तो ये ट्रेंड थोड़ा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो OCC इंडिकेटर है इसका ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं फेक सिग्नल से बचने के लिए, ठीक है। ये सिग्नल तो कंफर्म था, ठीक है, ये दोनों सिग्नल कम था। अब देख लेते हैं हम कि ये फेक सिग्नल से कैसे बचाता है। तो यहाँ पर देखिए यूटी बोट अलर्ट ने हमें यहाँ पर बताया था कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा इंडिकेटर है हमारा ऊपर, ये क्या ग्रीन हुआ था? बिल्कुल भी ग्रीन नहीं हुआ था, तो ये एक फेक सिग्नल था, ठीक है। दूसरी बार यूटी बोट अलर्ट ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ऊपर हम देखते हैं तो ये जो पट्टा जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है ये क्या ग्रीन हुआ है? तो ये भी ग्रीन नहीं हुआ, तो ये भी एक फेक सिग्नल था, ठीक है। इस तरीके से आप फेक सिग्नल से आप बच सकते हैं, और ज़्यादातर जो हमारा लॉस होता है वो उसी फेक सिग्नल में ही होता है। पर यूटी बोट अलर्ट ने हमें सिग्नल दिया था कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या ये ग्रीन हुआ है हमारा OCC इंडिकेटर? तो बिल्कुल भी हमारा ग्रीन नहीं हुआ, तो ये भी एक फेक सिग्नल था। तो इस तरीके से आप दोनों इंडिकेटर के थ्रू मार्केट में काम कर सकते हैं, जो कि यूटी बोट अलर्ट का इंडिकेटर हमें बाय सेल का सिग्नल देगा, और ये हमारा OCC इंडिकेटर है, ये हमें बताएगा कि ये सिग्नल क्या प्रॉफिटेबल है या कहीं फेक सिग्नल तो नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।